नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आज मैं आ गई हूं आपके लिए बेहद खास उपाय और जानकारी लेकर। जी हां, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवी दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्रि का त्योहार सबसे उत्तम होता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान सभी 9 देवियों की पूजा और व्रत करने से साधक को मनचाहा फल मिल जाता है और उसकी हर दुख परेशानी खत्म हो जाती है। नवरात्रि में पूजा और साधना करना बेहद अच्छा माना जाता है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब आपको सही तरीका और कुछ उपाय पता हो। इसलिए आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपकी सभी परेशानियों का हल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय लूथरा जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी हमारे साथ दोबारा आए हैं और पहले जो इन्होंने उपाय बताए थे वो बेहद ही कारगर साबित हुए और हमारे पास कई कमेंट आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। अजय जी, नवरात्रि आने वाली है और हमारे पास दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं, तो सबसे पहले हम इस सवाल से शुरू करते हैं कि हम नवरात्रि में किस तरह से माँ दुर्गा की पूजा और उपासना करें। सबसे पहले बोलिए जय माता दी। जय माता दी। पहला नवरात्रा मंगलवार को 9 तारीख को आ रहे हैं। पहला नवरात्रा किस राशि को सूट करेगा, किस राशि के लिए शुभ रहेगा, कौन सी राशि पहले नवरात्रे पे क्या ऐसा काम करे जिससे आ जाए उसके जीवन में बहार, अगले नवरात्रों तक उसकी हो जाए इच्छा पूरी। तो करना क्या होगा, पहला नवरात्रा मंगलवार के दिन कौन सी राशि के लिए प्रभावी रहेगा। मेष राशि और वृश्चिक राशि तैयार हो जाओ। आपने करना क्या है, मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले जातक पहले नवरात्रे वाले दिन शाम को 8 बजे के बाद सूजी को भूनेंगे दूध में, साथ में डालेंगे चीनी, बनाएंगे हलवा। माता रानी को भोग लगवाने के बाद अगर आपका कोई भाई है तो भाई को खिलाएं, नहीं तो भाई जैसे कोई दोस्त है उनको खिलाएं। सूजी दूध में भूनकर मंगलवार वाले दिन पहले नवरात्रे को मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले लोग भोग लगवाएंगे और भाइयों में बांटकर खाएंगे। आपके आने वाले 6 महीने में अगले नवरात्रों तक हर इच्छा पूर्ण हुई होगी। जी बिल्कुल, जब आपने राशि से ही बात शुरू कर दी है नवरात्रि की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 12 जो राशियां हैं उनके लिए आप एक एक करके बता दीजिए कि नवरात्रि कैसी रहेंगी और किसके लिए कौन सी नवरात्रि शुभ है। देखिए ऐसा है, हर राशि के लिए अलग अलग दिन, अलग अलग नवरात्रा, अलग अलग माता रानी की, दुर्गा माता की कृपा। 9 बहनें हैं, 9 बहनें अपनी अपनी राशि के हिसाब से अपने अपने बच्चों को प्यार देंगी। तो जैसे ही दूसरा नवरात्रा जो आएगा, दूसरा नवरात्रा होगा वृषभ राशि वाले और वार होगा बुध। मिथुन राशि और वृषभ राशि बुधवार के दिन, दूसरे नवरात्रे के दिन क्या उपाय करेंगे। आपने हरी मूंग की दाल की बर्फी मंगवानी है आज। वृषभ राशि वाले और मिथुन राशि वाले लोग हरी मूंग की दाल की मंगवाएंगे बर्फी, माता रानी को लगाएंगे भोग और छोटी कन्या का कहीं से कहीं आशीर्वाद लेकर उसको वो बर्फी करेंगे ऑफर और देखें आपके जीवन में होंगे चमत्कार। आने वाले 6 महीने के बाद जो नवरात्रि आएंगे आपकी हर इच्छा पूरी हो चुकी होगी। तो चलिए, दूसरे नवरात्रि की बात हो गई, अब हम जानना चाहेंगे कि तीसरी नवरात्रि किस राशि वाले के लिए है। तीसरा नवरात्रा दिन गुरुवार, गोचर में चल रहे हैं बुध और बृहस्पति इकट्ठे। दिमाग और खराब हर व्यक्ति जिनकी डिप्रेशन की बीमारी है, कौन सी राशियों को ये परेशानी आ रही है, ये मेजर परेशानी आ रही है कर्क राशि को और मीन राशि को। आपने कर्क राशि और मीन राशि वाले हो जाओ तैयार। गुरुवार वाले दिन आपने क्या करना है, 6 हरे रंग की इलायचियां लेनी है और उसको पीले कपड़े में बांधकर पूरे नवरात्रों में अपने पास रख लो, या तीसरे नवरात्रे से लेकर आखिरी नवरात्रे तक अपने पास रखो। आखिरी के दिन उसको सेवन करना, पीपल पे चढ़ाने से आपकी कर्क राशि वालों का डिप्रेशन और मीन राशि वालों का डिप्रेशन दूर हो जाएगा। बहुत ही साधारण उपाय आप बताते हैं और निश्चित ही अगर आप लोग भी ये उपाय अपनाएंगे तो आपकी जो भी परेशानी है या डिप्रेशन है वो खत्म जरूर हो जाएगा। अब अजय जी, हम बात करेंगे चौथे दिन की। चौथा नवरात्रा माता रानी का। चौथे नवरात्रे पे आज आपने करना क्या है। चौथा नवरात्रा कौन सी राशि, कुंभ राशि और सिंह राशि, बाप बेटे जिनकी आपस में नहीं बनती, जिनका पिता से अपने बुजुर्गों से रिश्ता खराब रहता है, उनके लिए ये नवरात्रे पर एक छोटा सा उपाय करेंगे। कारोबार में उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी, धन आगमन होगा, बाप बेटे का रिश्ता सुगम होगा। बेटा अपने पिता को, सिंह राशि वाले और कुंभ राशि वाले,
बेटा अपने पिता को अपने हाथ से दूध पिलाए। किसी कारणवश अगर आपस में दूरी है या पिताजी ना है, तो पिता समान व्यक्ति को दूध पिलाने से नवरात्रे वाले दिन आपके जीवन में रिलेशन अच्छे होंगे, दुनिया में समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जी, नवरात्रि वाले दिन देवी तो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी भी ही साथ ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। अजय जी, अब हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की, क्योंकि 5वें दिन की देवी तो हम जानते हैं और उनकी उपासना तो कर लेंगे, लेकिन क्या उपाय करें और कौन सी राशि के लिए ये 5वां दिन होगा? 5 नंबर, 5 तत्व, आज 5 चीजों का उपाय होगा। 5 नंबर, 5 तत्व, 5वां नवरात्रा, दिन शनिवार के दिन आप क्या करेंगे? आपने आज सिर्फ कन्या राशि वालों के ये उपाय है। कन्या राशि आज के दिन 5 चीजें इकट्ठी करें, चाहे वो पंचामृत बना लें, चाहे कोई ऐसी 5 फल ले लें। सबसे बेस्ट रहेगा आप 5 गोल फल ले लें, कच्चे दूध से धोकर माता रानी को भोग लगवाकर घर पे प्रसाद के रूप में खाने से कन्या राशि वालों को बहुत अत्यंत लाभ होगा और किसी भी प्रकार का आने वाले समय में कागजी कार्रवाई, विदेश यात्रा और अगर आपका कोई बैंकिंग में काम कोई रुका हुआ है, हो जाएगा। जी, बहुत ही अच्छे उपाय आप बताते हैं। अब अगर हम बात करें छठे दिन की, तो नवरात्रि के लिए जो छठा दिन आने वाला है नवरात्रि में, वो किन राशियों के लिए है? छठा नवरात्रा दिन रविवार। आपने करना है अपना सूर्य उच्च, ताकि घर बैठे ही आपके सारे काम होते जाए, सरकारी दुविधा आपके ऊपर कभी आ ही ना पाए। तो कौन सी राशि? तुला राशि। तुला राशि वालों ने आज क्या करना है? आज मेजरली आपने तांबे के कलश में सूर्य को जल तो देना ही देना है, मगर रात के समय जब सूर्य अस्त हो जाएंगे आपने अग्नि का भोग देना है रात को, दिन में नहीं। और तवे के ऊपर कच्चे दूध के छींटे मारने हैं। कारण क्या है? सूर्य जिनका अच्छा होता है उनके दुश्मन बहुत होते हैं, तो दुश्मन नाश करना है। आज संडे रात को तुला राशि वालों ने एक छोटा सा उपाय करना है, कच्चे दूध के छींटे मारेंगे तवे के ऊपर और सूर्य को जल अर्पित करेंगे, अग्निग्रास देंगे, जीवन में नंद आएगी। जी बिल्कुल। और अजय जी, अब हम बात करेंगे 7वें दिन की। नवरात्रि में कई लोगों के यहाँ 7वें दिन पर कन्या भोज कराया जाता है और सप्तमी पे भोजन करा के नवरात्रि पूर्ण कर ली जाती है, लेकिन आगे 8वां और 9वां दिन भी होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे 7वां, 8वां और 9वां दिन जो कि कन्या भोज का होता है, वो किन किन राशि वालों के लिए होने वाला है? कन्या भोज 7वां नवरात्रा माता रानी का दिन सोमवार। मन की शांति नहीं रहती, धन नहीं टिकता, परेशानियां आ जाती हैं। कौन सा ऐसा उपाय करेंगे? आज की रात आपने खीर बनानी है। खीर को ले जाएंगे छत पर और चांद को देखेंगे खीर की शैडो में। उसके बाद अगले दिन वह खीर खाएंगे और बांटेंगे। नवरात्रों का ये फल अगले 6 महीने तक आपकी हर परेशानी दूर कर देंगे। तो ये उपाय करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ हमें 8वें दिन का भी उपाय बता दीजिए कि 8वें दिन कौन सी राशि वाले क्या करें और 8वां दिन किस राशि के लिए अच्छा होने वाला है? 8वां नवरात्रा माता रानी का दोबारा से फिर आ रहा है मंगलवार को। राशि रहेगी इसमें धनु। धनु राशि वाले क्या करेंगे? धनु राशि वालों ने अष्टमी के ऊपर पीले रंग की मिठाई छोटी कन्याओं में बांटनी है। इससे क्या होगा? शरीर अगर आपका बिना कारण अस्वस्थ रहता है और आप आलसी होते जा रहे हैं, एक तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपके शरीर में नसों में कोई भी किसी प्रकार की दर्द है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, वो भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपको सेहत का उपाय करवाना है अष्टमी वाले दिन और पीले रंग की मिठाई छोटी कन्या को दान करें। तो ये हो गए 8 दिन माँ दुर्गा के, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दिन है नवमी, जिस दिन हम सभी लोग 9 कन्याओं को जिमाते हैं और साथ ही साथ एक लांगुरा को भी जिमाते हैं। और इसके बाद कुछ ऐसे उपाय हमें पता चल जाएं जो नवरात्रि के हमारे इस व्रत को भी पूरा कर दें। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नवमी का दिन किन लोगों के लिए अच्छा है, किन राशि वालों के लिए अच्छा है, और इस चैत्र नवरात्रि इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये राम नवमी है, भगवान राम का दिन है। आप बताइए। नवमी का दिन किसी राशि के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने नवरात्रों में कोई पूजा नहीं करी, कोई उपाय नहीं करा, किसी कारण वह किसी देश विदेश में बिजी था, व्यस्त था। नवमी वाले दिन आप क्या करेंगे? नवमी के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। जो आपके घर पे छोटी कन्याएं उस दिन आएंगी, किसी सबसे छोटी कन्या को हाथ पांव धुलवाकर उनके आशीर्वाद लेकर
एक काले रंग का धागा अपने हाथ पे बंधवा लेना। दिन होगा उस दिन बुधवार। छोटी कन्या का वो आशीर्वाद जो आपको मिलेगा, काले रंग का धागा अपने हाथ से बंधवा लेना। आने वाले 6 महीने में दुश्मन नाश होगा, कारोबार चलते रहेंगे, पूरे नवरात्रों का आपको पूरा फल मिल जाएगा। और आपने अगर ये धागा बांध लिया तो आप याद करेंगे एस्ट्रोलॉजर अजय लुथरा को। नमस्कार। जी हाँ, हमने जान लिया है राशि अनुसार कि नवरात्रि में आपको क्या उपाय करने हैं। बेहद ही छोटे छोटे उपाय हैं और बेहद ही आसान उपाय हैं। निश्चित ही आप इन उपायों को करेंगे तो आपके घर में खुशियां जरूर आएंगी। माता रानी के आशीर्वाद के साथ साथ आपको अजय जी द्वारा बताए गए उपाय भी बेहद काम आने वाले हैं। अजय जी, ये सारी चीजें तो हो गई राशियों की। अब हम आ जाते हैं जो हमारे दर्शकों के सवाल आए हैं उन पर। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि कलश स्थापना क्या है और कलश स्थापना के लिए कुछ विशेष चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। विशेष चीजें वही जो ग्रंथों में लिखा गया। ग्रंथों में क्यों लिखा गया? आजकल व्यक्ति पढ़ लिख गए हैं, लॉजिक मांगते हैं। वैसे लॉजिक भगवान की बातों में मांगना नहीं चाहिए, पर लॉजिक मांगते हैं। मैं कोशिश करूंगा लॉजिक देने का आप सब भाइयों को, सब बहनों को, कि आपको कारण पता होगा तो आप निवारण खुद ही कर लेंगे। कलश स्थापना का मुख्य कारण यह है, कलश होता है तांबे का। तांबा है सूर्य का। सूर्य है दुनिया में नाम, मान, प्रतिष्ठा। ऊपर होते हैं पत्ते, वो है हरे रंग के बुध के, तो उसे कहते हैं सूर्य बुध इकट्ठा होना। जिस व्यक्ति का सूर्य बुध इकट्ठा होता है उसके सामने कोई ठहर नहीं पाता, तो इसलिए आपके घर के अंदर उसका आगमन किया जाता है ताकि आपके इस घर के आसपास भी नकारात्मक ऊर्जा फड़क ना पाए। अब आ गया उसके अंदर नारियल। नारियल तो हिंदू धर्म में शुरू से बलि का माना जाता है कि हम आपके लिए नतमस्तक, आप हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ाओ, तो इसके बिना तो नवरात्रे माने ही नहीं जाते। ये है मेन मुख्य कारण। जी, तो 9 अप्रैल को जैसे ही नवरात्रि शुरू होंगी, आप घट स्थापना करेंगे तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। अजय जी, बहुत ज्यादा सवाल है कि वैसे तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य करते रहते हैं, लेकिन नवरात्रि में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया जाता है। तो लोगों ने हमें बहुत सवाल पूछे हैं कि नवरात्रि में हमें क्या दान करना चाहिए जिससे कि हम खुश रहें और हमारा जीवन भी अच्छे से व्यतीत हो। जीवन अच्छे से व्यतीत होता है 2 चीजों से, मन और धन। मन की शांति तो भगवान ही दे तो दे, वैसे कोई कारण बचा नहीं है मन की शांति आपको आ जाए। भगवान से जुड़े रहे, मन की शांति होगी। धन की असीम कृपा कैसे होगी? चांदी की छोटी छोटी बालियां लेनी है आपने, और छोटी कन्या को कान में अपने हाथों से पहनाकर उसके हाथ गीले करके उसके पाँव को लगा के माथे पे लगा लेने हैं। पूरे नवरात्रों में एक दिन भी अगर आपने उपाय कर दिया तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। चांदी की छोटी बाली छोटी कन्या के, 9 साल से छोटी कन्या, 9 साल से छोटी, ये बात याद रखो। ये है तो वैसे भी कन्याओं को भोजन कराना ही है। इसमें मेरा एक सवाल है, क्योंकि लोग पूछने लगेंगे कि 1 कन्या को या 9 कन्या को? जितनी आपकी यथाशक्ति, आपके पास ज्यादा धन है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पूरे कन्या स्कूल में जाकर सारे कन्या को पहना दो। अगर आपके पास धन की कमी है, इस महीने, इस नवरात्रों में एक बार कर दो, अगले नवरात्रों तक पूरे स्कूल को पहना के आओगे। जी, बहुत ही छोटा सा उपाय है। और चांदी की बाली जो है कन्या को पहनानी है अपनी क्षमता अनुसार, तो आप इसमें ज्यादा घबराएं ना। अपनी क्षमता अनुसार किसी भी 9 साल की छोटी बच्ची, 9 साल से छोटी बच्ची को आप बाली पहना सकते हैं। अब हमारा अगला और सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों ने विशेषकर बहुत ज्यादा पूछा है कि नवरात्रि में लहसुन प्याज खाना मना कर दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए और क्यों खाना मना किया गया है? हर भगवान, हर देवी देवता की एक ही कानून है कि अगर मेरे पास आए हो तो कुछ देर तो मेरे रह लो। जीवन में तो अपने सब कुछ करना ही है, जीवन में आनंद लेने हैं, सुख भोगना है, सुख भोगना है, तो सब कुछ आपने घूमना फिरना है, दुनिया में आना जाना है। जिन दिनों हम आपके घर आए हैं उन दिनों तुम्हारी सुन लो। तो ये मुख्य कारण है, देवी देवताएं तामसिक चीजों से दूर रहते हैं और तामसिक चीजें शरीर के अंदर वैसी वासनाएं पैदा करते हैं जो देवी देवताओं के विपरीत चलती हैं। तो बेसिकली माता रानी की शुद्धता और शुचितम रखने के लिए घर पे तामसिक चीजों का रखना अनिवार्य है। तो इसलिए तामसिक चीजों घर से जितनी दूर कर सको तो करो। और कारण ये है कि देवी देवता इन चीजों से दूर रहते हैं, परे रहते हैं। अगर आपको धन चाहिए और साथ में एक बहाना लगा रहे हैं, एक्सक्यूज लगा रहे हैं कि उसने भी दुखाया था, तो उसके साथ जो होगा वो देखा जाएगा, आप ना खाओ।
जी, तो बिल्कुल तामसिक भोजन से दूर रहना है। थोड़े ही दिन की बात है, 9 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर ऐसे में आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं तामसिक भोजन से दूर रहने से, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। अब महाराज जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि लहसुन प्याज की हम लोगों ने बात कर ली जी। हम लोग वो भी नहीं खाएंगे, माता रानी की कृपा बनी रहेगी। लेकिन जो साल में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते हैं, जैसे कि अभी चंद्र ग्रहण गया है और आने वाली 8 तारीख को सूर्य ग्रहण है, और उसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। ग्रहणों का प्रभाव जो है हमारी राशियों पर पड़ता है, उससे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं, मानसिक तनाव आता है और बहुत सारी ऐसी समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। तो नवरात्रि में ऐसे कुछ उपाय हैं जो ग्रहण से हमें मुक्ति दिला सकें, या ग्रहण से जो हमें दोष लगे हैं उससे हम मुक्त हो सकें? देखिए जी, सारे उपाय नवरात्रों में नहीं करने। ग्रहण का उपाय ग्रहण को 26 जनवरी का झंडा 26 जनवरी को चढ़ेगा, ठीक है। और कहानी क्या है, आपने ये जो उपाय है ग्रहण का, ग्रहण के दिन ही करना होता है। सूर्य और चंद्रमा सारा साल आपकी सेवा करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, मगर फिर भी दुश्मन उनको भी ग्रहण लगा देते हैं। जैसे आप सारा साल परिवार की सेवा करते हैं, फिर भी दुश्मन आपको आकर बदनामी, एलिगेशन, तंगी और किसी तरह की नेगेटिविटी आपके आसपास क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ग्रहण नुमा लोगों से बचने के लिए सूर्य ग्रहण के दिन आपने उपाय करना है। ये ग्रहण मीन राशि और कन्या राशि के ऊपर प्रभावी है। और क्या प्रभाव होगा? सरकारी दिक्कतें आ सकती है, धन खराब हो सकता है, छोटी छोटी यात्रा में भी प्रभाव खराब हो सकता है। तो क्या करना है आपको सूर्य ग्रहण के समय? सूर्य ग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है आपको? आपने देखा होगा बहुत सालों पहले जब रामायण जिस व्यक्ति ने देखी है, रामचंद्र जी तीर छोड़ने से पहले तीर को माथे से लगाकर एक मंत्र उच्चारण करते थे। वो मंत्र उच्चारण जो होता था, उस मंत्र को सिद्ध किया होता था। तो इस ग्रहण की रात को मंत्र सिद्ध होंगे, सारे 6 महीने सारा साल वो मंत्र चलेंगे। आपकी राशि का जो मंत्र है जानने के लिए मुझसे संपर्क करिए। उस रात को अपना मंत्र सिद्ध करो। कारोबार का कौन सा मंत्र है, व्यापार का कौन सा मंत्र है, कर्जा उतारने का कौन सा मंत्र है, मंत्र सिद्ध कर लो। जैसे ही ग्रहण खत्म हो, गंगा जल पानी में डालकर स्नान करें। अगर आप वह रात गंगा किनारे बिताएं तो बहुत आनंद आएगा। तो ये ग्रहण के उपाय ग्रहण के दिन ही करें। और मीन राशि और कन्या राशि के ऊपर इसका बुरा प्रभाव 15 मार्च से 15 अप्रैल तक रहेगा। जी, बहुत ही सरल उपाय बताया है, और इसके बारे में आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या नीचे दी गई मेल आईडी पर भी हमें आप अपने जो सवाल हैं वो भेज सकते हैं। निश्चित ही अजय जी समय निकाल के आपके हर सवाल का उत्तर देंगे। अब अजय जी आगे आ जाते हैं, ये पूछते हैं आपसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मानसिक शांति कैसे करें, कोई उपाय है मानसिक शांति के लिए? मानसिक शांति के लिए सबसे पहले जो उपाय आप बचपन से करते आ रहे हो वही करो। बचपन से आप क्या करते आ रहे हैं? स्कूल में आप पढ़ते थे, बच्चे आपको तंग करते थे, आपने बच्चों को अवॉइड किया, अपनी पढ़ाई सही करी। आज की दुनिया में आपको दुनिया तंग कर रही है, उनको अवॉइड करो। अगर नहीं अवॉइड हो रहे, नहीं आपका पीछा छोड़ते, आपको किसी न किसी चीज़ से टॉर्चर करते जा रहे हैं, फिर आपने कोई छोटा सा क्विकली उपाय करना है। उस व्यक्ति का नीले कागज के ऊपर नाम लिखना है, हरे रंग की सौंफ लेनी है, उसमें उसको नाम को डिब्बी में डालकर दबा देना है, और उस डिब्बी को आपने चलते पानी में प्रवाहित कर देना है। दुश्मन नाश हो जाएगा। जी, ऐसे उपाय हैं जिससे किसी को कष्ट भी नहीं होगा, और आपकी जो दुविधा है वो भी आप आसानी से निकल पाएंगे। जी बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं इस बात को? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, क्योंकि ये उपाय जो है आप किसी को इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं दे रहे हैं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बस आपको ये उपाय करने हैं, आप कर सकते हैं। अजय जी, अगला सवाल ये रहेगा कि सुख समृद्धि के पीछे सब लोग पड़े हैं, सब सुख चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, इसके लिए क्या उपाय किए जाए? सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। वो क्या बात है, सीधी सीधी बात है। जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे बंदे वहां से कोई 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ दो, जीवन के आनंद शुरू हो जाएंगे। 100 बार जो व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है, जीवन अगले दिन ही उसकी सीढ़ी चेंज हो जाएगी। उसके विपरीत जो चल रहा है उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ो, आनंद लो, तरीके से पढ़ो, टेक्निक से पढ़ो। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको तरीका हनुमान चालीसा पढ़ने का। सुबह 6 बजे से पहले कॉपर का एक तांबे का कलश होगा, उसमें चावल भर के रखेंगे आप।
और लाल कपड़े के ऊपर रखेंगे, उसमें 5 रुपए का सिक्का रखेंगे, 11 हनुमान चालीसा की किताबें लेके आएंगे, हर चालीसा को एक एक बार पढ़ेंगे। इसके बाद सारी सामग्री उठाकर लाल कपड़ा पहनकर हनुमान जी के मंदिर सुबह सुबह चढ़ा के आ जाएंगे, आनंद आ जाएगा। जी बिल्कुल, छोटा सा उपाय है। और अब तो हनुमान जन्मोत्सव भी आने वाला है, अगर ये उपाय उस दिन भी किया जाए तो शायद लाभकारी होगा। बहुत लाभकारी होगा, ये उपाय रोज करना चाहिए। जी, तो हनुमान जन्मोत्सव भी है और वैसे आप ये उपाय रोज कर सकते हैं। अजय जी, आपसे अगला सवाल ये है कि आगे बढ़ने के लिए सब भागदौड़ कर रहे हैं, जीवन शैली पूरी बिगड़ चुकी है, लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है और रोगों की चपेट में लोग आ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए कोई उपाय बताया जा सकता है? 2 उपाय हैं जिसके। आगे बढ़ती हैं घड़ी की सुइयां, तो जो सुइयां रुक जाती हैं उनको घर से बाहर निकालो या घड़ी ठीक करा लो। अब आपकी गति को रोका जा रहा है, दुनिया परेशानी आपकी गति को रोक रही है। एक लोहे की गोली लेंगे, उसके ऊपर लाल रंग का पेंट करेंगे, अपने टेबल के ऊपर रोज को घुमाया करो और देखो जिंदगी के नज़ारे। गति नहीं रुकेगी आपकी, ग्रह आपकी तरफ सब घूमना शुरू हो जाएंगे, करके देखो। अजय जी, इसी के बीच मेरा अगला सवाल रहेगा कि लोग सफलता पाने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन जो कामयाबी मिलनी चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं पा रहे। ऐसे में कोई उपाय है आपके पास? सफलता ना मिलना कई बार ध्यान की कमी हो जाती है, ज्ञान की कमी नहीं है, ध्यान की कमी है। ज्ञान आपका पूरा है, आपको पता है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, पर अपने आप को समय नहीं दे पा रहे, अपना रास्ता आप खुद नहीं निकाल पा रहे। अपने आप को समय देने के लिए आपने एक छोटा सा उपाय करना है, तंबाकू लेकर दान करना है किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसका इस्तेमाल करता हो। किसी ऐसे को ना देना जो इस्तेमाल ना करता हो, जो उसका इस्तेमाल करता हो। किसी मजदूर को जो उसका तंबाकू की सिगरेट का इस्तेमाल करता हो, वो आपने दान करना है। आपके जीवन में फोकस बढ़ना शुरू, राहु एक्टिवेट हो जाएगा। राहु एक्टिवेट होगा, आप फोकस्ड हो जाएंगे। जैसे द मोमेंट यू गेट, जैसे ही आप फोकस्ड हो जाएंगे तो आपके रास्ते आप खुद बना लेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे ये सारी चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन जो खाता हो या जो पीता हो उसको आप ये चीज दे सकते हैं। बाकी अजय जी, अब तो ये हो गए हमारे दर्शकों के सवाल। आगे मैं ये पूछना चाहूंगी, नवरात्रि चल रही हैं, इस बीच में और क्या क्या उपाय हैं जो आप जल्दी से बता दीजिए, अगर मैं कोई सवाल भूल गई हो तो आप जो बताना चाहें हमारे। मेरी तरफ से आने वाले शुभ दिनों की सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। ग्रहण पर अपना गंगा जल डालकर स्नान जरूर कीजिएगा, अपनी अपनी राशि के अनुसार सारे उपाय कीजिएगा। एक बात मैं जो आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ ना भी कर पाए नवरात्रों में तो रामनवमी वाला उपाय बिल्कुल मत भूलिएगा। मीनवाइल कहीं भी आपको किसी की सलाह मशवरा होता है तो आप प्लीज़ इस पेज के नीचे जो दी गई ईमेल आईडी वहाँ से पूछ लीजिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस नवरात्रों का बधाई। जी, बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से आपने हमें उपाय बताए हैं और निश्चित ही आप सभी को ये जानकारी और उपाय पसंद आए होंगे। बहुत ही सरल उपाय हैं, आप इन्हें ज़रूर करें। अगर आपके भी कोई सवाल है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपके लिए मेल आईडी भी उपलब्ध करा दी है। नीचे दी गई मेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं, जिसका जवाब हम अजय जी से लेकर आपको दे देंगे। अजय जी, आप यहाँ आए और आपने इतनी विशेष जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। जय माता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें